हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शादी के बाद मुझे बेटा नहीं हो रहा था। ससुराल में मुझे अक्सर ताने सुनने को मिला करते थे। तब आकर मैं कैप्टन बाबा के पास गई और अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक नासिक के उसके ऑफिस में आया जाया करती थी। बाबा ने मुझे ये आश्वासन दिया, बाबा ने मुझे ये प्रॉमिस किया, बाबा ने मुझे अश्योर किया कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तांबे के लोटे में मुझे पानी पीने के लिए दिया। मैंने वो पानी पिया। उसके बाद मेरा सर चकराने लगा, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, मैं अपने होशो हवास खो बैठी। उसके बाद बाबा ने मेरा बलात्कार किया। मेरा बलात्कार करने के बाद बाबा ने मुझे ये कहा कि मैं शिव का अवतार हूँ, मुझसे संबंध बनाकर तुम पवित्र हो गई हो। ये आप बीती है 36 साल की उस महिला की, उस पीड़िता की, जिसकी कंप्लेंट के ऊपर नासिक पुलिस ने रिसेंटली अशोक करात यानी कि कैप्टन बाबा को उसके ऑफिस से अरेस्ट किया और उनकी न्यायिक हिरासत जो है 1 अप्रैल तक हुई। एसआईटी संगठित करी गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा और सुनने में ये आया फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि इस इंसान ने 150 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया था। अपने आप को शिव का अवतार बता के उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने का वादा किया करता था। इस वीडियो में आपके साथ कई विक्टिम्स की कहानी शेयर करूंगा। इस वीडियो में अशोक करात कैप्टन बाबा कैसे बना, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उसको आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ खुलासा करूंगा, डिस्कशन करूंगा उनके बारे में जो कि एक्चुअली में इस अशोक करात उर्फ कैप्टन बाबा से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे, बट इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि इस चैनल पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो तंत्र मंत्र से ताल्लुक रखते हैं। हॉरर स्टोरीज, मैंने रियल लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करी है और मैंने एक्सपोजे करा है चंद्र स्वामी जैसे लोगों का, ब्रह्मा कुमारी जैसे जो कल्ट है उन लोगों का, राम रहीम का, और वो जो एक कैलासा एक अपनी खुद की कंट्री बना के एक इंसान बैठा है, उसके बारे में भी मैंने बात करी है। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों से क्लियर क्लियर तौर पे ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि यस, आई डू बिलीव इन घोस्ट्स, आई डू बिलीव इन ब्लैक मैजिक, आई डू बिलीव इन गॉड। पर जिस पे मैं यकीन नहीं करता वो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबास और अपने आप को शिव का अवतार बताने वाले लोग। चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का कोई इंसान हो, चाहे वो राम रहीम नाम का एक पाखंडी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो ये कहे कि अत्र तत्र सर्वत्र जो है इस धरती के ऊपर वो मैं ही हूं। उसके पीछे का कारण सिंपल सा है। श्री राम ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वो भगवान थे, पर वो भगवान का अंश थे। हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सूर्य पुत्र अंजनी पुत्र, मैं भगवान चिरंजीवी। हम जानते हैं कि वो भगवान थे। कई लोग ये भी कहेंगे कि अगर कोई क्लेम नहीं करेगा कि वो भगवान है तो आखिर हम कैसे यकीन कर लें, या कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान का अवतार आ गया है हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। जादू टोना, तंत्र मंत्र सब कुछ एग्जिस्ट करता है, पर खुद को भगवान बोलने वाले लोग क्यों भगवान नहीं हो सकते, इस वीडियो में आपको उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। दैट इज द रीजन व्हाई वंस अगेन आई एम सेइंग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए जानने की कोशिश करते हैं अशोक करात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस, महाराष्ट्र के बड़े बड़े सरकारी बाबुओं के सपोर्ट के साथ किस तरीके से कैप्टन बाबा बना एंड एलिजिडली इन 150 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया। बट रियल कल्प्रिट कौन है वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सेक्स एम्पायर ऑफ कैप्टन बाबा। अशोक करात उर्फ कैप्टन बाबा को अरेस्ट किया गया 18 मार्च को नासिक पुलिस के द्वारा। जांच में, जैसे मैंने बताया, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया है कि 150 से ज्यादा महिलाओं का शारीरिक शोषण इस इंसान ने किया है और पूजा पाठ के दौरान जादुई पत्थर बता के चिंचोका बेचा करता था। अब चिंचोका क्या है, जिन लोगों को महाराष्ट्र की लैंग्वेज नहीं पता है उनको बता दूं कि मराठी में, महाराष्ट्र में इमली को कहते हैं चिंच और उसका जो बीज होता है चिंचोका। और ये इमली का बीज, इमली का जो पत्थर होता था, उसको ये इंसान जादुई पत्थर बता के लोगों को 10-10 हजार रुपए में और 1-1 लाख रुपए तक में बेचा करता था। पुलिस ने फिलहाल करात के ऑफिस को सील कर दिया है, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी जांच पड़ताल करी जा रही है, जिस एसआईटी का संगठन किया गया है उसके द्वारा। अब उसमें क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा और क्या कुछ साबित हो पाएगा, वो बात की बात है। उन सब चीजों के बारे में बात करें, उन पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें, उसके पहले आप लोगों के साथ कुछ
विक्टिम्स की कहानी शेयर करता हूँ। विक्टिम नंबर 2। इस महिला ने ये कहा नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हुए कि वो 2020 से लेके 2026 तक यानी मार्च 2026 तक बाबा के ऑफिस जो है आया जाया करती थी। इनको भी उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक महिला का एग्जांपल दिया, आपको पीने के लिए पानी दिया गया, पानी पीने के बाद ये सुन्न हो गई और उसके बाद 6 वर्ष तक बाबा ने इसका शारीरिक शोषण किया। बाबा के द्वारा इन महिला को ये कहा जाता था कि इस पानी के अंदर हर्बल मिक्स्ड है, यानी जादुई तंत्र मंत्र के साथ साथ फूका फूकी के बाद उस पानी को पिलाया जाता था और कहा जाता था कि शिव का अवतार हूं मैं, मेरे साथ संबंध बनाकर तुम्हारा शरीर पवित्र हो गया है। इस महिला ने यह भी बताया सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हुए कि इस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हुई और उसके बाद उसने मुझे कुछ और दवाइयां पिला के एबॉर्शन करवाया। पीड़िता ने यह क्लेम किया कि बाबा एबॉर्शन करने के बाद मुझे ये कहता था कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारे परिवार की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अपने परिवार की सलामती के लिए मैं बाबा की बातों को मानती रही और जो भी वो मेरे साथ करना चाहते थे मैं वो उनको करने देती रही। ये थी विक्टिम नंबर 1। अब बात करते हैं विक्टिम नंबर 2 की। सेकंड नंबर जो विक्टिम है उसने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट थी। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच का समय बताया जाता है जहां पे ये प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान बाबा के यहाँ जाया करती थी। बाबा ने इन्हें ऑफिस में बुलाया। इस दौरान बाबा ने बिना इनकी परमिशन के इनके पेट के ऊपर, इनकी पीठ के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर हाथ फेरा। बाबा ने इनके शरीर के ऊपर यूरिन छिड़का और फिर पूजा के नाम पर प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जिसकी परमिशन इन्हें नहीं दी थी। विक्टिम ने जब इसका विरोध किया तो बाबा ने इनको जान से मारने की धमकी दी। यह सिलसिला नवंबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक चला। ये ऑफिशियल एफआईआर में रजिस्टर्ड है। सकरवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज तीसरी शिकायत में एक तीसरी महिला ने यह कहा है कि 12 अक्टूबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास मैं बाबा के ऑफिस पहुंची अपने पति के साथ। बाबा ने मेरे पति को बाहर जाने के लिए कह दिया। समस्या जब मैंने बताई उन्हें तो समस्या का समाधान देने के रूप में उन्होंने मेरे सर के ऊपर आसपास एक काला पत्थर घुमाया और मेरे कान में कुछ मंत्र फूके, कुछ मंत्र पढ़े, मेरे सिर पे और मेरी पीठ पे हाथ फेरा। उसके बाद बाबा ने मेरे सीने पे हाथ लगाया। जब मैं उससे घबरा गई तो बाबा ने मुझे कहा कि घबराओ मत, मैं शिव का अवतार हूँ। मेरे हाथ लगाने से तुम्हारा शरीर पवित्र हो गया है और तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां जो है वो खत्म होने वाली हैं। सकरवाड़ा पुलिस स्टेशन में ही एक चौथी विक्टिम ने भी पुलिस कंप्लेंट कराई और इस इंसान ने यह कहा कि जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक बाबा ने लगातार मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया। फोन पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया करता था। कहता था कि मैं शिव का अवतार हूं, मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं तुम्हें पवित्र कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे ये करने से रोका तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नाग डस लेगा, तुम्हारा परिवार जो है ध्वस्त हो जाएगा। बाबा की इन धमकियों से डर के मेरे परिवार की जिंदगी खराब ना हो जाए ये सोचकर मैं बाबा की बात मानती रही और जो वो मेरा शारीरिक शोषण कर रहा था उसको मैंने रोकने की कोशिश नहीं करी। अब आखिरकार इस एसआईटी के संगठन के बाद पुलिस को क्या क्या मिला है? तो अपेरेंटली पुलिस को बरामद हुई हैं 58 वीडियोस, जो ये क्लेम किया जा रहा है कि इन वीडियो का इस्तेमाल किया जाता था महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए। कुछ पैसे और हथियार भी मिले हैं, एक रिवॉल्वर मिली, 6 खोखे मिले और 6 लाख रुपए से नगद जो है 6 लाख रुपए के आसपास बरामद किया गया है। प्रॉपर्टी के नाम पे नासिक हो, पुणे हो, मुंबई हो, पनवेल हो, हर जगह पे बाबा की प्रॉपर्टीज हैं, फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े बंगले हैं और शुरुआती अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कैप्टन बाबा के इस समय कुल संपत्ति की वैल्यू जो है वो 1500 करोड़ के आसपास आती है। कई लग्जरी कार्स हैं, मर्सिडीज, BMW जो इनके फार्म हाउसेज पे, इनके बंगले पे खड़ी पाई गई। इन सारी चीजों का हिसाब किताब जो है वो लगाने की कोशिश करी जा रही है। अब विक्टिम्स की कहानी आपने सुन ली तो अब कैप्टन बाबा की कहानी भी सुन लीजिए कि अशोक करात आखिरकार कैप्टन बाबा बना कैसे। अशोक करात नासिक के कंडलवाड़ी गांव का रहने वाला है। उसने BSc तक पढ़ाई करी, फिर मर्चेंट नेवी में 22 साल तक कप्तान के तौर पर काम किया। नौकरी के बाद 2010 में घर लौट आया और आसपास के इलाकों में उसकी छवि जो है वो रिटायर्ड अधिकारी की थी। लोग रिस्पेक्ट किया करते थे कि बढ़िया नौकरी थी, दिखने में ठीक ठाक बंदा था, बातचीत अच्छे से करता था। लोगों के बीच में आसपास के जो नेबरिंग एरियाज थे उसके बीच में अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी इसकी। और वो पहचान नॉर्मल पहचान से एक बड़ी पहचान में तब्दील होने वाली थी। और उसका माध्यम क्या बनने वाला था? उसका माध्यम बनने वाला था धर्म। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, कई लोग ये बोलेंगे कि यार सिर्फ सनातन में ही थोड़े ऐसे लोग होते हैं।
दूसरे लोगों के बारे में भी तो बात किया करो, दूसरे लोगों के बारे में भी बात करते हैं। एंड द रीजन व्हाई वी पीपल लाइक अस मेक वीडियोस लाइक दिस इज कि हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं है जो अपने समुदाय में, अपने समाज में कुछ हो रहा होता है तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे खुले तौर पे जो भी पाखंडी होता है उसका नाम लेके उसके बारे में फैक्ट्स के साथ आपके साथ सारा का सारा विवरण जो है आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसको कहते हैं अनबायस्ड चैनल, और इस अनबायस्ड चैनल में ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मैं ये नहीं सोचूंगा कि कोई इंसान मुसलमान है, क्रिश्चियन है या हिंदू है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। और अशोक करात, कैप्टन बाबा जो है एक गलत इंसान है। एसआईटी के सोर्सेस का ये कहना है कि लौटने के बाद अशोक ने मीरगांव तालुका के पास 20 एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ उसने देवस्थान बनाया जिसे ईशानेश्वर महादेव मंदिर नाम दिया गया। 2016 से 17 तक ये मंदिर नासिक का तीर्थ स्थान बन चुका था। हर सोमवार को, हर मंगलवार को, शिवरात्रि पर भीड़ जो है इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। अब चूंकि ये एक ऐसे इंसान का मंदिर था अशोक करात का जो कि मर्चेंट नेवी में कप्तान रह चुका था, तो ये कैप्टन बाबा के मंदिर के नाम से जो है फेमस होने लगा। हर कोई इस स्थान को कैप्टन बाबा का मंदिर, कैप्टन बाबा का मंदिर उसी तरीके से पुकारा करते थे। और यहीं से वो जो सफर है जिसके बारे में कह रहा था मैं आपको, वो जो सफर है एक नॉर्मल से फेमस इंसान का एक कल्ट फादर फिगर बनने का, वो सफर यहीं से शुरू होता है। मंदिर की वजह से अशोक करात की पॉपुलैरिटी जो है बढ़ने लगी थी, चंदा आने लगा, डोनेशंस मिलने लगी, और उन पैसों से ही इस इंसान ने और जमीनें खरीदी। नासिक के कनाडा कॉर्नर में एक प्रॉपर्टी डीलिंग की एक दुकान है, वो भी खड़ी करी इसने, जिसका नाम था ऑक्स प्रॉपर्टीज। ऑक्स प्रॉपर्टीज से ही ये सारा का सारा धंधा जो है रियल एस्टेट का चलाया करता था। लोग इसके पास समस्याएं लेके आते थे और उन समस्याओं का समाधान देने के लिए ये पूजा पाठ अनुष्ठान कराने का जो है इनको आइडिया दिया करता था। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मेरे हाथ में भी आप देख पा रहे हो कि मैंने भी अंगूठियां पहनी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपको ये कह दे कि अंगूठी पहनने से ही आपकी जिंदगी पूरी की पूरी सही हो जाएगी, तो गलती किसकी है ये आप भली भांति जानते हो। बहरहाल उस पार्ट के ऊपर एंड में बात करेंगे। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक करात अपने साम्राज्य को किनकी मदद से और कैसे आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि अगर ये इंसान इतने वर्षों से काम कर रहा था तो इतने वर्ष क्यों लग गए इसका खुलासा होने में। तो 17 मार्च 2026 को उस महिला के द्वारा कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई, जिसका हवाला देकर मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि तांबे के बर्तन में पानी पिलाया गया, बेहोश किया गया, बलात्कार किया गया। उसके बाद 18 तारीख को इस इंसान को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद महाराष्ट्र के जो सीएम है फडणवीस जी, उन्होंने विधानसभा में एक भाषण भी दिया। उसके अंदर यह बताया गया कि इस समय जो अशोक करात की प्रॉपर्टी है वो 40 करोड़ 87 लाख के आसपास बताई जा रही है, जो कि 1500 करोड़ के उस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो एसआईटी में आया है उससे बिल्कुल ही भिन्न है। फडणवीस जी ने यह भी बताया कि 2016 और 17 के दरमियान में राज्य सरकार के द्वारा इनको 40 लाख रुपए जो है उस स्थान को बिल्ड करने के लिए दिए गए जिसे इसने देवस्थान बनाया था, और उसके पहले भी राज्य सरकार से इसे 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम जो है वो दी गई थी। अब आप बोलोगे कि यार आखिरकार अगर कोई इंसान धार्मिक काम करना चाह रहा है तो उसके बैकग्राउंड की कोई भी नॉलेज हुए बिना, या फिर ऐसा कोई बैकग्राउंड हुए बिना जहां पे इस इंसान ने सिद्धि हासिल करी हो, पराक्रम हासिल किया हो, पूजा करी हो, अर्चना करी हो, अपना जीवन उस चीज को सीखने में बिता दिया हो, आखिर राज्य सरकार उसको सपोर्ट, उसको प्रमोट, उसको पैसा क्यों दे रही थी। कैलकुलेशन सिंपल सी है। कल्ट फॉलोइंग जब होती है तो उसका कन्वर्जन होता है सीधे सीधे वोटों से, और जब ऐसे बाबा जैसे राम रहीम होता है हर इलेक्शन के पहले पैरोल पे बाहर आ जाता है, इनके कहने पे जो मूर्ख जनता होती है वो किसी भी इंसान को वोट देने के लिए तत्पर रहती है। अगेन मूर्ख जनता के बारे में आगे बात करेंगे, बट मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ब्लेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अशोक करात नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, बल्कि एक और कल्ट है और आप उस कल्ट का हिस्सा हो। आसपास के लोगों का ये दावा है कि मंदिर में आने वाला जो पैसा था, जो चंदा था, उसका बाबा जी ने बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया, उसी तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने शीश महल को बनाने के लिए किया था। मीर गांव में एक 16 एकड़ की जमीन में एक फार्म हाउस बनाया गया। लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस को बनाने में करीबन करीबन 18 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए। छुट्टियों में भी अपना समय बिताने के लिए यहाँ पे आता था, और वो सिर्फ अकेला नहीं आता था। इस जगह पे आने वाले लोगों की लिस्ट में नेता, अभिनेता, एक्टिविस्ट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, वकील, बड़े बड़े लोग जो हैं जिनको कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो ऐसी चीज़ों में यकीन करते हो, उनका उनके यहाँ पे आना जाना जो है कंटिन्यूस था। और इस स्थान पर बैठ के वो लोगों को आइडिया दिया करता था कि किस तरीके से जादू टोने से, अनुष्ठान से, क्योंकि वो शिव का अवतार है, वो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा।
ईशानेश्वर देवस्थान में हाई प्रोफाइल लोग दर्शन के लिए जाते थे। नवंबर 2022 में सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे भी उनके यहाँ गए थे। उनके साथ उनकी पति लता शिंदे, राजस्व मंत्री रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल और प्राथमिक शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसकर भी थे। शिंदे महाराज ने जो है, और महाराज सरकास्टिकली कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, शिंदे महाराज ने मंदिर की गौशाला के लिए दान भी दिया था। मुख्यमंत्री के आने से अशोक करात का रुतबा ऑब्वियसली बढ़ जाता है और लोगों का यकीन उसके ऊपर दिन दुगना चार चौगुना उस गति से बढ़ रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे अगर इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी सनातनी यहाँ पे आ रहा है तो बाबा के अंदर कुछ तो सच्चाई होगी। ये होती है पीआर स्ट्रैटेजी। अब पीआर स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है इस वीडियो में आगे और आपको पता चल जाएगा, और जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाओगे आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को सुनने को मिलेंगी। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही रूपाली चांकर खरात ट्रस्ट की एक नामित सदस्य है। बाबा की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें रूपाली खरात के पैर पर सिर रखकर प्रणाम कर रही है। एक फोटो में तो मैडम ने उनके लिए छाता भी पकड़ा हुआ है। अगर सरकारी लोग, अगर पॉलिटिशियंस, बड़े लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का यकीन ऐसे लोगों के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाता है। अब सोर्सेस का ये भी बताना है कि शिवसेना का एक लीडर है दीपक केसरकर, उसने करात के बाबा दिलीप नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको अपनी पहुंच का फायदा उठा के कई स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं उनके बनाने की परमिशन दी है। तो उस जगह पे इन लोगों का वर्चस्व जो है वो फैला हुआ है। कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि करात के अगेंस्ट में जो कंप्लेन जिन महिलाओं ने किया है वो अब सामने नहीं आ रही है। उनके परिवारजनों ने, जब मीडिया वालों ने उनके परिवारजनों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने उनको डाइवर्ट कर दिया वकील की तरफ, जो कि सही भी है। तो वकील साहब का ये कहना है कि करात ने काफी हार्ड डिस्क का डेटा वगैरह जो है वो डिलीट कर दिया है, चैट्स जो है डिलीट कर दी है, मैसेजेस जो हैं उनको डिलीट कर दिया है। वो महिलाओं को हिप्नोटाइज करता था, ऐसे केमिकल्स पिलाता था जिसकी वजह से वो दिमाग को कंट्रोल कर लिया करता था। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आज तक ऐसा कोई भी केमिकल जो है 5-6 वर्ष यूट्यूब करते हुए हो गए, पढ़ने का एज इट इज शौक है, ऐसा कोई केमिकल मुझे आज तक सुनने में नहीं आया जिससे इंसान के दिमाग को 6 वर्षों तक कंट्रोल करके किसी इंसान का लगातार रेप किया जाए और उस इंसान को 6 वर्षों के बाद अचानक से ध्यान पड़े कि उसका रेप हुआ है। हो सकता है इस वीडियो के इस पार्ट में और आगे आने वाले पार्ट में आप मुझे गाली दोगे, बट देन अगेन गाली से नहीं घबराता मैं सिर्फ फैक्ट और फैक्ट पे बात करता हूँ। और उन फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए कई बार हमें डेविल्स एडवोकेट भी बनना पड़ता है और समाज के उस विचारधारा के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है जो कि सिंपैथी तो हासिल करना चाहती है बट कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। अब वकील साहब का ये कहना है कि इस समय जो एजेंसीज हैं उनका काम है ये सारे के सारे डेटा को रिकवर करना और उस इंफॉर्मेशन को भी एस्टैब्लिश करना जिसमें ये बताया गया है कि बाबा जी ने जो है दुबई में 100 करोड़ रुपए भेजे अपने सीए के माध्यम से। अब दुबई में 100 करोड़ रुपए क्या किसी प्रॉपर्टी के लिए भेजे गए थे, कोई हवाला किया गया था, किसी आतंकी को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक, ऐसा कोई किसी भी तरीके का इंक्लिनेशन इंडिकेशन सामने नहीं आया है। 100 करोड़ की वो कहानी जब भी सामने आएगी तो होगा तो एक छोटा वीडियो बना के आपके सामने उस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर दूंगा। मामले की जो इंसान जांच कर रहे हैं, जो एसआईटी ऑफिसर्स है, उनका ये कहना है कि करात के पास से जो खाली खोखे मिले हैं उससे ये भी पता चलता है कि शायद ये वाइल्ड लाइफ एक्ट्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी इसने उसका भी उल्लंघन किया है सलमान खान की तरह, क्योंकि ये नकली शेर, नकली हिरन वगैरह की स्किन दिखा के और कस्तूरी बता के लोगों को ऐसी चीजें बेचा करता था। तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक एक्ट जो है वो और लगाया। ये है नटशेल में अशोक करात की स्टोरी। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट नो कि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी और कब तक एक कॉन्क्रीट फैसला आपके सामने आएगा जहां पे इस इंसान को दोषी या निर्दोष बना के छोड़ दिया जाएगा या फिर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। पर एक चीज गारंटीड है और वो ये है कि अशोक करात के ऊपर अगर आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो भी एक समझदार वर्ग है जो कभी ये मानने की कोशिश नहीं करेगा कि इस इंसान ने कुछ गलत किया। इस वीडियो को जब मैं बना रहा था तो मेरे मन में दिमाग आया कि बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, पर नहीं, मुझे फिर दिमाग में ये भी आया कि हम बाबा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन समझदार इंसानों की जिसका पार्ट आप भी हो। जैसे ही कोई एक बाबा सामने आता है आपकी समझदारी जो है खेत में चारा चुगने के लिए चली जाती है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जहां पे आप मुझे गाली भी दोगे पर मैं आप किस तरीके से इस सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हो उसको साबित भी कर दूंगा। अब सीधी सी बात है कि मेरे ख्याल में अशोक करात जैसे इंसानों की कोई भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अशोक करात कर रहा है बिजनेस के दौरान उसने सेक्सुअल प्लेजर्स लिए, किस तरीके से लिए, कितने वर्षों तक लिए, उसके बारे में विचार विमर्श करना जरूरी है। बिकॉज सामने वाले पे ब्लेम थोपने के बजाय अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेना भी थोड़ा सा समाज के लिए अनिवार्य हो जाता है। एक
सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, अगर कोई इंसान कोई एक मामूली सा पत्थर या चिंचोकी बेच के आपको ये कहता है 2000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में कि आपकी जिंदगी उसको खरीदने के बाद बदल जाएगी, तो किस्मत किसकी बदली? आपकी या उस इंसान की जो खेत से चिंचोकी उठा के लाता है और आपको बेच देता है? बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से अकाउंट किसका भारी हुआ, आपका या बाबा का? हमारे देश में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है, हालांकि एक चीज के ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है अभी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, और वो चीज है पेट्रोल डीजल। उसके दाम काफी समय से बढ़े नहीं है, काफी समय से स्थिर है। और दूसरी चीज जो है वो है हमारे सेल्फ प्रोक्लेम जो है बाबाओं की। कोई अपने आप को शिव का अवतार कहता है, कोई अपने आप को ब्रह्मा घोषित कर देता है, कोई अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता है। अब चक्कर ये है कि जैसे ही हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जो कि प्रभावशाली होता है, या फिर आपकी जीवन शैली से सुपीरियर उसकी लाइफ रही हो, जो कि एक मर्चेंट नेवी की रही होगी, तो जब वो आपको थोड़ा पैसा दिखाता है, थोड़ी गरिमा दिखाता है, एक ऑरा दिखाता है, तो आपकी समझदारी वंस अगेन खेत चली जाती है चारा चुगने के लिए, चारा चाटने के लिए, चारा खाने के लिए। और आप कहते हो कि नहीं नहीं यार, ये बाबा गलत नहीं है, पहले वाले बाबा गलत थे, ये वाला गलत नहीं है। डिफरेंस ये है कि ये वाले बाबा जो है आपको प्रीमियम पैकेज बेच रहे हैं। वो प्रीमियम पैकेज जिसको लेने से आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव हो ना हो, बाबा की पॉपुलैरिटी जो है दिनों दिन बढ़ती जाती है। अब बाबा जब आते हैं तो बाबा आपको कहते हैं कि बेटा तुम्हारी कुंडली में दोष है, और आपको मिल गया जिंदगी का सबसे बड़ा वो एक सपोर्टिंग हैंड, जहां पे आप अपने जो गलत डिसीजन लिए गए हैं या आपने जो मेहनत नहीं करी है उसको ब्लेम करने की बजाय आप कुंडली को ब्लेम कर देते हो। बाबा जी ने बोला है कुंडली का दोष है साला, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा था, मेरी कुंडली के अंदर दोष था, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया। क्या आपने कभी भी ये जानने की कोशिश करी या ये समझने की कोशिश करी किसी बाबा के द्वारा ये बोलने के पश्चात कि आपकी कुंडली में दोष है, इसीलिए आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो? अगर आप अपना सॉर्ट करने के लिए बैठोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड टी से जो भी होता है, अगर आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कभी भी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करी जिंदगी में आगे बढ़ने की। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अशोक करार जैसे लोग जो है आपकी कुंडली में दोष बताते हैं और आप खुद को ब्लेम करने के बजाय उनको ब्लेम करते हो। मेरी कुंडली में काफी ज्योतिषियों ने बचपन से मुझे ये बोला है कि राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है, पर मैं कभी भी राजयोग आएगा सोच के कभी भी मैं जिंदगी में शांत नहीं बैठा हूं। मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, और ये स्ट्रगल मैं रोज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है राजयोग आए ना आए, मेरा काम मेहनत करने का है, और मैं अपनी सफलता असफलता को मेरे नॉन एक्शन के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। तो अगर राजयोग आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मेरी कुंडली के दोष की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेहनत नहीं करी उसकी वजह से नहीं आएगा। एक चीज और समझने की कोशिश करो, अगर सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा अगर भगवान का सच्चे अवतार हैं, इफ दे आर सो ब्लडी पावरफुल, तो वो खुद की मार्केटिंग क्यों करेंगे? भगवान को पीआर एजेंसीज की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों इंस्टाग्राम के रील्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, कंटेंट बनाया जाता है, और उन कंटेंट से लोगों तक बात पहुंचाई जाती है? अब आप बोलोगे कि भाई जमाना ये दे नीड टू रीच मोर पीपल। तो हमारे पुराने जमानों में जो एक्चुअली में श्री राम थे, भगवान का अंश थे, श्री कृष्ण भगवान का अंश थे, हनुमान जी श्री भगवान का अंश थे, उनको ऐसी चीजों की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अब आप बोलोगे उस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। एग्जैक्टली द पॉइंट। इवन दो सोशल मीडिया उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी पूरी दुनिया में उनका नाम कैसे हुआ? नाम हुआ सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी सच्चाई की वजह से, उनके धैर्य, उनकी मर्यादा और उनकी प्रतिभा की वजह से। पर हमारे बाबा जी यहाँ पे क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का होता है, वीडियोस बनाते हैं वो हालेलुया करते हुए, या फिर लोगों के चरण स्पर्श करते हुए। जो फोटोज मैंने आपको दिखाए, जो मैडम भी कर रही थी, बाबा के लिए छाता लेके खड़ी हुई थी, ये सारी की सारी गलती किसकी है? बाबा की नहीं, आपकी। नए नए बाबा के आने के पश्चात लोग उस तरीके से लाइन में खड़े रहते हैं जैसे कि नया आईफोन लॉन्च हुआ हो। देखा है ना आपने, अक्सर सुबह 3 बजे लोग पहुंच जाते हैं एप्पल के स्टोर के बाहर के नया आईफोन लॉन्च हुआ है, ये तो खरीदना बनता है। भैया ये वाला बाबा तो चमत्कार करेगा, चमत्कार तो हो रहा है, वो ये है कि आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है यूपीआई से, और ये वो मौका होता है जहां पे यूपीआई कभी फेल नहीं होता। आप चाहे दूध लेने के लिए जाओ तो हो सकता है यूपीआई डाउन हो, आप सब्जी लेने के लिए जाओ यूपीआई डाउन हो सकता है, पर अगर आप किसी ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा को, सेल्फ प्रोक्लेम्ड भगवान को पैसा देने के लिए अगर ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई खोलो, तो यूपीआई भी बोलेगा व्हाई बॉदर, लेट मी डू द रेस्ट। अकाउंट किसका खाली हुआ? आपका। अकाउंटेबिलिटी किसकी? आपकी। अब जब ऐसे बाबा को अरेस्ट किया जाता है तो आप कहते हो ये तो साजिश है, हमारे बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऑन ऑल दोस थिंग्स।
लेकिन जब सब सच सामने आता है, उस चीज को भी ना मानने वाले मूर्ख कहलाएंगे या महामूर्ख कहलाएंगे। जब सीबीआई की जांच में यह साबित होता है कि एक बाबा के नाम पर 1500 करोड़ रुपए हैं, एसआईटी की जांच में सामने आता है कि 100 करोड़ रुपए उसने दुबई भेज दिए, तो वो पैसा किसका था? वो पैसा जिस जनता ने इन बाबाओं के नाम पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस या फिर सोने चांदी अपने घर के जेवर उतार के इनके चरणों में रख दिए, क्या वो आपके बच्चे की पढ़ाई में काम नहीं आ सकता था? अगर आपको बाबा ने ये कहा था कि इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा जीवन को अच्छा बनाने के लिए, क्या उस पैसे को आप किसी धंधे में डाल के मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? पर हुआ क्या? मीर गांव में 16 एकड़ की जमीन में बाबा का फार्म हाउस बना, बाबा की लग्जरी कार्स आई, और आप आज भी अपनी एक स्कूटी के ऊपर अपने पति के साथ बैठकर, एक बच्चा आगे, एक बच्चा बीच में, एक बच्चा गोद में। गलती किसकी? आपकी। बाबा ने खुद को भगवान बनाया या फिर आपने बाबा को भगवान बनाया? बाबा ने अगर ये कहा कि ये तावीज पहन लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपने यकीन कर लिया कि तावीज की जिम्मेदारी है अब सब कुछ ठीक करने की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई these रिंग्स मैंने भी पहनी है, पर क्या मैं इन रिंग्स के पहनने के बाद आराम से सिंघम देखिए ना आपने, डीआईजी कहाँ है? डीआईजी तो सो रहा है, लो ब्लड प्रेशर है। क्या मैं आराम से घर पे बैठ गया कि मैंने तो अब रिंग पहन लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी नहीं। ये रिंग हो सकता है कि आपकी जिंदगी की कुछ पीड़ा को खत्म कर सके, हो सकता है ग्रहों के नक्षत्र जो है वो खराब हों, लेकिन ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? पत्थर की नहीं, आपकी। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था चंद्र स्वामी के ऊपर, जहां पे मैंने ये इस बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से वो एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था दिल्ली में, उसकी मदद लेके लोगों की भविष्यवाणी किया करता था, खुद कुछ नहीं आता था उसे। फेमस कौन हुआ? लेकिन चंद्र स्वामी। वो एस्ट्रोलॉजर जो एक्चुअली में चंद्र स्वामी की मदद कर रहा था, उसका नाम कभी भी सामने नहीं आया, वो कभी भी फेमस नहीं हुआ। पैसा किसने कमाया? चंद्र स्वामी ने। फेमस कौन हुआ? चंद्र स्वामी। सरकारें किसने बनाई? चंद्र स्वामी ने। फॉलोइंग कौन कर रहा था? आप जैसे लोग। गलती किसकी? आपकी। जब ऐसे इंसानों को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ लोग ऑफ कोर्स डिफेंड करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि ये करने से आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, तो क्या आप उसकी बात को आंख बंद करके यकीन कर लेंगे? पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये कि आप उस बात पे विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे, ध्यान देंगे, और उसके बाद एक रैशनल एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अगर तो आपने पहला वाला ऑप्शन चूज किया है, तो आपको समझ गए, और अगर आपने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया है, देन एटलीस्ट यू स्टिल हैव अ सेम्बलेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस चीज से आपने अपना पल्ला अभी तक नहीं झाड़ा है। एक बारी मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट के ऊपर दोबारा जाना चाहता हूं, जहां पे इन महिलाओं ने एलिगेशन लगाया कि 6 साल तक हमारा रेप किया गया। मैं किसी भी तरीके से किसी महिला के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने झूठा आरोप लगाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कैसे 6 वर्षों तक अगर कोई आपका बलात्कार कर रहा है तो आप अपने घर से उठ के उस ऑफिस तक जाते हो? कैसे आप अपने घर वालों को नहीं बताते कि मेरे साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है? कैसे आप ये बात मान लेते हो कि कोई बाबा दूर से बैठ के आपके बेटे को या बेटी को नाक से डसवा देगा, आपके परिवार को खत्म कर देगा? अगेन, नॉट ट्राइंग टू से कि वो लोग झूठ कह रही हैं, बट आई वांट टू नो द रैशनल बिहाइंड इट। कोई लोग ये बोलेंगे कि उस समय उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी, आज उन्होंने वो शक्ति जो है प्राप्त कर ली और बाबा के अगेंस्ट में कहने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि मीटू के बारे में अक्सर कहा जाता था। तो आज आखिरकार ऐसा कौन सा बदलाव आ गया जिसके माध्यम से बाबा के ऊपर ये लोग एलिगेशन लगाने के लिए और रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हो गए? जिन सरकारों के द्वारा इस बाबा को सपोर्ट किया गया, वो सरकारें तो आज भी बैठी हैं। फडणवीस जी और बीजेपी और महाराष्ट्र में जो सरकार इस समय चल रही है, उसके जो अधिकारी हैं, शिवसेना आज भी इन्वॉल्व है उस सरकार के अंदर। तो ऐसी कौन सी चीज बदल गई जहां से लोगों को शक्ति मिल गई, मां शक्ति बॉर्डर वाली जैसी, जहां पे उन लोगों ने आके ये कहना शुरू कर दिया कि अशोक करात ने 6 साल तक हमारा रेप किया? क्या अशोक करात की पावर अचानक से खत्म हो गई है? जिस इंसान का वर्चस्व इतना ज्यादा है, 15,000 करोड़ जो भी वैल्यूएशन है इसकी, दुबई तक पहुंच है इसकी, हर गली मोहल्ले गांव में इसके गुंडे बैठे हुए हैं, उससे अचानक से आपने डरना कैसे बंद कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो रहस्यमय है और इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास। तो गलती किसकी? आपकी। बाबा आएंगे, बाबा जाएंगे, बाबा बदलते रहेंगे। आप कभी इनके चरणों में बैठे रहोगे, कभी उनके चरणों में, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जिंदगी में करनी चाहिए वो है जिंदगी को खुद से सुधारना, मेहनत करना। वो आप नहीं करोगे। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी जो है तावीजों के ऊपर या फिर मंत्रों के ऊपर या फिर कुंडलियों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ दोगे, लेकिन वो चीज नहीं करोगे जो आपको करनी चाहिए, जो कि मेहनत है।
इन सब चीज़ों के बीच में ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन जो है आते रहते हैं और आपके घरों को, आपके समाज को खोखला करते रहते हैं। आपके पास अगर पैसा देने के लिए है, मंदिरों में जाइए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मंदिरों में दान कर दो। अगर आपको वो भी लगता है कि उसका गलत उपयोग हो रहा है, सड़क पे कोई बच्चा भूखा है, उसे खाना खिलाओ। कोई महिला अगर नग्न बैठी है, अर्धनग्न बैठी है, उसके शरीर पे कपड़ा डालो। कहीं पे आपको दिखता है कि कोई जानवर परेशान है, उसकी सेवा में वो पैसा कंट्रीब्यूट करो। गौशाला में जाओ यार, गौशाला में गाय को खाना खिला दो। उससे सिंपल चीज और क्या हो सकती है। और हमारे तो ऋषि मुनि कह चुके हैं, हमारे पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, हमारे सारे जो भी लिटरेचर आप उठा लो सनातन का, सब में लिखा है कि गौ सेवा से बड़ी सेवा तो कुछ है ही नहीं। आप अगर रोज गाय को खाना खिलाना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी के आधे कष्ट तो एज इट इज खत्म हो जाएंगे। पर हम इसका सहारा ढूंढते हैं इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबास का। ये ब्रह्मा कुमारी जैसे लोग, ये राम रहीम जैसे लोग, ये क्या नाम है इसका, कौन सा झंगूर बाबा जैसे लोग, ये अजमेर चिश्ती जैसे लोग, ये आपको बरगलाते हैं, आपकी बेटियों का, आपकी महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं, और आप उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए जितना वो अशोक करात जैसा इंसान। तो इस चीज से पल्ला झाड़ने की कोशिश मत करना कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। आप ही ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबास को प्रमोट करते हो, आप ही इनको सोशल मीडिया पे हाइप देते हो, आप ही इनके यहाँ पे घंटों घंटों बैठे रहते हो सिर्फ वो ज्ञान सुनने के लिए जिस ज्ञान को श्री कृष्ण भगवत गीता में कई वर्षों पहले बता के जा चुके हैं। पर वो ज्ञान वहां पे नहीं बताया जाता, वहां पे आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, श्री राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अंश हूं, महावीर हनुमान ने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अंश हूं, लक्ष्मण जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान का अंश हूं। कभी भी हमारे किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। लेकिन हकीकत हम सबको पता थी। सोशल मीडिया के ये जो सिर्फ गॉडमैन बने हुए हैं, अगर आप इनको प्रमोट करके ऐसे ही जीना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। मेरे इस वीडियो से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य फिर भी बनता है कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और वही मैं कर रहा हूं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। हो सकता है आपको कुछ चीजें बुरी लगी हो, कुछ मेरे शब्द जो हैं वो कटु लगे हो, बट सच से कब घबराए हैं। इस उम्मीद में कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इस उम्मीद में कि आप इस वीडियो को देखोगे, इस उम्मीद में कि आप कमेंट करके, लाइक करके अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद आप चैनल का मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं, उनको भी देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।